अगर ऐसी बात है तो फिर हमें 500 रुपये दवा दीजिए। 500? जी हाँ। चलो तुमका 5,000 दो, तुम 500 का क्या बात कर। चलिए। जब भैया तुम उधर चले जाओ, हम मेला मालिक लगे चले जाइए। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते। कहो शारदा देवी, कैसे आना हुआ? चौधरी साहब, हमने सुना है किसने पूछा रे? हमने सुना है कि आप गरीबों के लिए अनाज बंटवा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। तुमने ठीक सुना है। गरीबों के लिए अन्नदाता बनकर तो मैं इस सिंहासन में बैठा हूं। गरीबों की मदद मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? क्या चाहिए तुम्हें? हमें सिर्फ 500 रुपये दे दीजिए। सिर्फ 500? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अरे शंकर परवा, मालिक है इधर आओ। शारदा देवी को 500 रुपयों की सख्त जरूरत है, लेकिन तुझे हमारी हवेली का वसूल मालूम है। हम जिसे भी कर्ज देते हैं सबसे पहले उससे इकरारनामा लिखवाते हैं। सबसे पहले इकरारनामा लिख रहे हैं और उसके बाद में मैं तुझे बताऊंगा। ढूंढे ना पाऊं। लिखी जाए। आज दिनांक 16 दिसंबर 2000। प्रधान जी, हाँ रात पलट गए, 16 होगा, 15 तो तमाम मेल ही रहा है। आज दिनांक 16 दिसंबर 2024 को शारदा देवी ने काली चौधरी उर्फ दीनानाथ से 500 रुपया नगद लिया है। मजमूल हम इसलिए लिखाए लेते समय पर काम आए। और कुछ बाकी है? काल के चौधरी के बजाय मैं चौकड़ी लिखी। भैया बहुत मारी यार, बहुत मारी भैया, ना बोलो यार। दीना नाथ के बजाय बेटा पुदीना नाथ लिखा। भैया बहुत मारी यार, बहुत मारी यार। हम तुम्हारे भाई किनारे नहीं आओ तो, लेकिन तुम सौतेल भाई आओ। चौधरी साहब, अरे इमा देखो काली जी है, चौधरी के बजाय चौकड़ी, दीना नाथ के बजाय पुदीना नाथ। क्यों रे साले 1.5 फुटे, इतने दिन हो गए हमारी हवेली में रहकर तुझे काम करते बीत गए हैं, लेकिन आज तक शुद्ध अक्षरों में मेरा नाम लिखना तुझे नहीं आया। अरे काली चौधरी की जगह पर काली चौकड़ी लिखा है, दीनानाथ की जगह पर पुदीना नाथ लिखा है। साले में पुदीना हरी धनिया की चटनी और सुअर की औलाद साले। चौधरी साहब हमारी गलती नहीं कैसे गलती है? समूली गलती तुम्हार है। मेरी गलती क्यों रे? आज के 20 साल पहले हमारे बप्पा तुम्हारे बप्पा करत रहे कि नहीं? क्या नौकरी। तो ऐसा नहीं बोल सकता है। 20 साल हो गए हम तुम्हारे करी थे कि नहीं? क्या नौकरी? ऐसा नहीं कह सकता है। हाँ, 4 साल हो गए तुमसे कही थे चौधरी साहेब हमारा चश्मा बहुत पुरान होगा, शीशा पहुंचत पहुंचत खरोच आएगा शीशा के ऊपर। अब तरका ऊपर इमा अक्षर बैठ गए, तो हमारी गलती की तुम्हारी गलती है? तुम बताओ। जब तेरी आंखों में ऐसी बीमारी तो बता नहीं सकता था। 4 साल से तुमसे कही चौधरी साहब चश्मा ला दियो, तुम बताओ तब किल विदेश जेबे तो ले। 4 साल हो गए, हमारी गलती नहीं तुम्हारी गलती है। ठीक है, इस बार दोबारा जाऊंगा तो तेरे लिए दूसरा चश्मा बनवा दूंगा। दूसरा चश्मा अब न बनी। क्यों? भारत देश में केवल 3 चश्मा बने रहे बस। कौन कौन से रे? पहला चश्मा गांधी जी के, दूसरा बाबा भीमराव अम्बेडकर के, तीसरा चश्मा हमार, बाकी मशीन बंद है। तेरा चश्मा बनाकर मशीन तो क्या सारी फैक्ट्री बंद हो गई? कौन दिन लेंस धै दियो। कोई बात नहीं बेटा, तो चिंता मत कर। जिस दिन तेरी माँ हमारी हवेली में काम करने आएगी ना, ऐसा लेंस रखूंगा कि दिन में तारे नजर आएंगे। जिया तेरा मौसिया।
तो लिखे वाला काम इनसे कह दिया ये करे यार। चल तू लिख, चल लिख। एक कोड़ा पान तू न खवाओ बेटा तो हम कहे तुमको। साला फसाई, लिख। लिख दे साला फसाई। आज दिनांक 16 तारीख 12वां महीना सन 2024 को शारदा देवी ने चौधरी साहब से 500 रुपये नगद लिया है। मजलूम इसलिए लिखा लिया जाता है कि समय पर काम आवे है। मजलूम नहीं साले, मजलूम है। मजमून कहते हैं उसे, यानी इकरारनामा। हाँ बता, मजबूर कही कि मजबूर कही साले, इसलिए लिखवा लिया जाता है इकरारनामा के समय पर काम हो साला। कारनामा लिखा तो इकरारनामा क्या लिखा रे? चल लिख, चल लिख। क्या लिखा है तुम्हारे? कारनामा या इकरारनामा? चल लिख, लिख, लिख। साले दे ही ऐसे कहाँ पर दे हम कहाँ पर दे। का कहो साले दे ही ऐसे। नहीं भैया हम आपका नहीं ले जा। पाँच महीना बीत जाती हो दादा, नहीं मर जाना। शुद्ध लिखना। जी हाँ। अगर कोई भी गलती हो गई तो सुधार दूंगा अच्छी हाँ, तरह से। इकरारनामा इसलिए लिखवा लिया जाता है कि समय पर काम आवे। ओहो हाँ बे वहाँ बे ज्यादा भी तरकीब न पेलो ने अब्बा तुमका खोज काट के मार हम। तुम साले कुत्तों की तरह लड़ रहे हो या नहीं 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 नहीं, नहीं, इनका ब्याज का रुपया लगा दे चौधरी साहब। तो जा, मालूम है जो हमारी हवेली से कर्ज लेकर के जाता है, जी 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 मैं सीधा उससे 10% ब्याज वसूलता हूँ। चौधरी साहब 10% बेचारी बहुत गरीब है बेचारी। गरीबों को जो मैं देख लेता हूँ मेरा खून खौल उठता है। कुछ कम कर लियो, कर पा ले ब्याज कर पा लेंगे 100%। चाले तुम तो और मार रही हो, अपनी तरफ से 5% ब्याज लगा रहे हो। तो तू अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। अपनी मर्जी का मालिक हो गया है, अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। हाँ? सीधा इस पर 10% लिख। जी 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 लिख 10% ब्याज लगाया जा रहा है। ले ले अंगूठा करवाओ, ले ले। अब भाई तुमका बताए, अब भाई बताए। काकी पढ़े हो? बेटा मैं अनपढ़ हूँ, तो लियो नाम लिखो। बच्चे में अंगूठा लगाती हूँ। पढ़े नहीं हो? नहीं। काकी हाँ। तुम्हारा अंगूठा नमकीन लागत का लोनिया होगा। नहीं बच्चा, जंगल जाती हूँ, वहाँ लकड़ी काटती हूँ, हो सकता है कि वो जंगल गए ना है, लकड़ी काट के बटोरे लागी, कहूँ गुसुआए लग गवा है। काकी तुम हमका गु खवावे आई हो। नहीं बच्चा, क्या करूँ, साबुन नहीं है बेटा। माटिर मटिया डालो काम का ये गु खवावे लाई कह देना गु खवाए। मतलब पहले खात रहो, आजो खा ले, कोई दिक्कत। अंगूठा पहुंच के पेट पर बोरो। क्या हुआ बेटा? तुम पेड़ पर बोल के देखे अंगूठा दाब दे सोकता अंदर चलागा। अब कहा दूसरा पेड़ लाई तो तुम्हारा अंगूठा लगोए का दोपहर में खड़ी रहो। अरे बच्चा, अंगूठा सरक गया होगा। सरक गवा है लको तुमका सरका तो तुमका हम बताई।
फोडारिस चौधरी साहब फोडारिस काकी केर है काकी फोड़ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा था कि शारदा देवी का अंगूठा लगवा ले, ये नहीं कहा था कि उसका अंगूठा ही तोड़ दे। चौधरी साहेब तुम जाना हम जौन काम करी पक्का करी थे, लाल स्याही खतरक निशान। आखिर तूने वही किया जो हम खुद चाहते थे। अरे इसीलिए तो मैं तुझे अपनी इस हवेली का सबसे वफादार, शरीर में क्षमता नहीं है। चमता कहाँ तक का रही जाए यार, देही में खून नहीं बचा, 6 पॉइंट खून बचा है, अदरा मोड़ दे दे तुम बर्दाश्त के बैठे हैं। कोई बात नहीं रे शंकर, इसे संभाल कर रखना, ये वक्त आने पर हमारे काम आएगा, समझ गए ना। जाओ शारदा देवी को 500 रुपए देकर हवेली से रुखसत कर दो। ठहरो शारदा देवी, जाने से पहले एक बात हमारी कान खोलकर सुनती जाओ। जी हाँ। शायद तुझे हमारी हवेली का वसूल नहीं मालूम होगा, हमारी हवेली से जो भी कर्ज लेकर के जाता है समय रहते रहते ब्याज और मूलधन वापस कर जाता है। जी हाँ। इतना याद रहे, समय रहते रहते ब्याज और मूलधन दोनों लेकर हवेली चली आना, ठीक है। वरना हम मुर्दों से रुपए वसूल कर लेते हैं। तू तो फिलहाल जिंदा है, चौधरी साहब जा सकती है। कहा बताए चौधरी साहेब, मुर्दन से पैसा वसूल लिया था। बिल्कुल। लो 1,44,000 रुपया दियो हमको। इतना रुपया क्या करेगा रे? 2 ठौरी फार्चूनर गाड़ी लेबे। तेरे बाप ने कभी साइकिल खरीदा था? पप्पा साइकिल चलावे चाहिए ना चला, हम लेबे 2 फार्चूनर गाड़ी, एक से ही जई है एक से हम जैसी जब हम गाड़ी के यहाँ के चौधरी के मनाई जा रहे हैं, गाड़ी का हैसियत देख के हमसे कोई नजर उठा के बात न करी, और उसके बाद जब हम 2 जने मर जाओ तो अपन रुपया वसूल ले हो। तो तुम दोनों अपने आप को बहुत होशियार समझते हो क्यों? काहे? अगर तुम दोनों कर्ज लेकर मर भी गए तो सोचते हो कि सारा कर्ज माफ हो जाएगा? काहे माफ हो जाए, काट के बेच डाले हम कर दीजिए। तुम दोनों के मरने के बाद तुम्हारे घर का कोई ना कोई सदस्य तो हमारे यहाँ गुलामी करने जरूर आएगा। कोई है ये नहीं है, बूढ़ा बेचारी अम्मा हमारी है, वो चल पौती नहीं काम करे है ना, पैसा वसूल कैसे हो तुम्हारे? एक ना एक दिन वो मजबूर होकर इस हवेली को गुलामी करने जरूर आएगी, और जिस दिन वो आई ना, ब्याज सहित सारा कर्ज उससे वसूल करूंगा। नहीं हम पैसा न ले, आप कर्जा न ले, आप अम्मा के न ब्याज, जब जो चक्कर में तुम पैसा न ले, आप कर्जा तो कर्ज का नाम भी मत लेना। न ले। अब शंकरवा परमुआ, तुम दोनों को मालूम होना चाहिए कि मैंने इस रियासत में एक शराब की फैक्ट्री बनवाने का सपना देखा था। हाँ हाँ, आज वो सपना पूरा हो गया है रे। बहुत अच्छी बात है। फैक्ट्री का टेंडर पास हो गया है, काम भी शुरू हो गया है, सारे मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। मैं कुछ जरूरी काम से मंत्री जी से मिलने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंपता हूं। फैक्ट्री के काम में कोई रुकावट न डालने पाए। हाँ हाँ, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अगर कोई भी इंसान रुकावट डालता भी है तो उसकी सूचना तुम दोनों आकर मुझे दोगे। बराबर बराबर। अगर कोई भी गलती हो गई तो इतना याद रखो, उसी फैक्ट्री की दीवार में मैं तुम दोनों को जिंदा चुनवा दूंगा। भैया यू कौने दिन मरी हो? यह तो हमका नहीं पता है, अगर मौते जान जाए मनाई तो काहे इतना वो काम करे। हाँ यह बात सही, मौत अच्छे नहीं जाने पहले हमारा तुम्हारा का विश्वास। सही है भैया। सुनो सुनो बस्ती वालों, क्या बताओ, हाँ हमारे इस गांव के भाई रामू किसान आते हैं और देखिए आपस में क्या बात करते हैं। रामू किसान, उनकी बेटी आशा देवी। अरे चक्कू जयराम। कहाँ थे बेटा? चक्कू हम खेते में रहन चक्कू। चच्चू कहते हैं। हाँ चक्कू। ठंड के मारे
जबान तुम्हारी लग भी जुबान लग रही है। हाँ कक्कू का। अच्छा ये बताओ हमारी बेटी आशा स्कूल गई क्या? अब वही नहीं कक्कू चाय बनावर रहे हैं। अभी नहीं गई है? हाँ सूरज तो सर पे आ गया, दोपहर होने को आ गए हैं। अब बताओ 9 साढ़े 9 बजे वाले स्कूल का 12 बजे दी। ठीक है, आने तो मैं उससे बात करता हूँ। हाँ बात करो तुम। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है बेटी, तुम पढ़ने के लिए गई नहीं क्या? पिताजी अभी तक तो नहीं, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। क्या बात? सुनो मेरी बात पिताजी। पिताजी यही आरज़ू है, पिताजी यही आरज़ू है हमारी, स्कूल जाने की इच्छा। बेटी आशा, जी पिताजी। तुमने फीस के लिए पैसे कहे थे ना? जी हाँ। हमने उसका इंतजाम कर दिया है। और ये लो लली रुपए और इसको कि 10 बज गए हैं ना। बेटी आशा, जी पिताजी। प्रधान जी का नरेगा में काम चल रहा है ना, हाँ। उन्हें 100 रुपए मांग कर लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी फीस जमा करके मैं तुम्हें पढ़ा लिखा सकूं। क्यों नहीं पिताजी? क्योंकि संसार में और इस जमाने में जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता ना, वो बिल्कुल जानवरों में गिनती होता है। बैंक में थोड़े पैसे जमा करना होता है, लोगों से कहो भैया मैं विड्रॉल भर दो, कहते हटो हमें टाइम नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत से बेटी पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी अभी पैसे ले जाके मैं अपनी फीस जमा करूंगी, और इसे मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हूँ। अच्छा नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। जब तक हमारी बेटी आशा स्कूल से वापस आती है तब तक खेतों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आवारा जानवर या सांड वगैरह गेहूं खेत में पिल जाते तो नुकसान ही नुकसान कर देते हैं। ये दोनों साले वहां ठीक है, अब हमारा बेटा देवा बड़ा हो गया है, मैं उसे बुलाती हूँ अपनी बेटी देवा को। देवा, देवा बेटा। नमस्ते बेटा नमस्ते। माँ मैया जी का चरण में बेटे का यही मेरी बेटा देवा, आपने कहा था कि मुझे 500 रुपये दो, मैं फीस जमा करूंगा। हाँ माँ। लेकिन बेटा उस समय तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कल गई थी 500 रुपये लेके आई हूँ, और पैसा हमने दे दिया है बेटा श्रवण को। ठीक है, पैसा उनसे ले लेना और जाके फीस जमा कर देना। ठीक है माँ।
मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है माँ, ठीक है। तो गरम गरम मेरा नाश्ता तैयार कर। ठीक है बेटा। और मैं इसी वक्त स्कूल जाने की तैयारी करता हूँ। जी हाँ। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा।